दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो हम सबने जरूर सुना होगा, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा और आलीशान समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को बनाने वालों का ये दावा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही डूब जाता है। इसे बनाने में लगभग 3 साल लग गए थे और उसे डूबने में महज 3 घंटे भी नहीं लगे। ये आज के हाईटेक दुनिया के सबसे गहरे समुद्रों में से यानी अटलांटिक ओशियन की गहराई में मौजूद है। और जहां ये जहाज मौजूद है, उस गहराई को मिडनाइट जोन कहा जाता है। मिडनाइट जोन यानी समुद्र की वह जगह जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यानी टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के उस हिस्से में मौजूद है जहां बिल्कुल अंधेरा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो टाइटैनिक की स्टडी करके ही बनाई गई है। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बनने से लेकर टाइटैनिक के डूबने तक की सारी कहानी की चर्चा डिटेल से करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, टाइटैनिक की शुरुआत 1909 में हुई थी। 13 मार्च को टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और फिर लगभग 3 साल के बाद यानी 13 मार्च 1912 में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया था। टाइटैनिक उस वक्त में लगभग $5.5 मिलियन में बनकर तैयार हुआ था, जो कि आज के समय में 200 से 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज था और यह 1912 तक इंसान के हाथ से बनाई गई सबसे बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक के साइज का अंदाजा आप इसके प्रोपेलर यानी इसके नीचे के पंखे से लगा सकते हैं। टाइटैनिक के नीचे 3 बड़े प्रोपेलर्स थे, जिनका साइज इंसान से भी 3 गुना ज्यादा था। अब एक पंखा इतना बड़ा हो सकता है, तो सोचो पूरा टाइटैनिक कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक बना उस वक्त कोई भी डिजाइनिंग नहीं हुआ करती थी। यानी टाइटैनिक को इंसान ने अपने हाथों से बनाकर डिजाइन किया था। और एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक को बनाने में लगभग 15,000 वर्कर्स लग गए थे। न जाने उस समय इतने ज्यादा वर्कर्स को किसी कम्युनिटी या कंपनी ने कैसे हायर किया होगा। दोस्तों, टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। RMS टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तो जरूर था। दोस्तों, ये अकेला सबसे बड़ा जहाज नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक जैसे 2 और जहाज भी बनाए थे, जिनके नाम RMS ब्राइटनिंग और RMS ओलंपिक था। ये दोनों जहाज का साइज भी टाइटैनिक की जितना ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाइटैनिक इनसे अलग क्यों था। दोस्तों, इसका ये रीजन था कि टाइटैनिक तीनों जहाजों में सबसे ज्यादा लग्जरी था और अपने बहुत ही ज्यादा फीचर्स होने की वजह से सबसे आलीशान और सबसे बड़ा जहाज समझा जाता था। दोस्तों, जब टाइटैनिक बना तो उसको ख्वाबों का जहाज कहा जाने लगा था, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जिसकी हम इंसानों को जरूरत भी नहीं थी। जब टाइटैनिक बना तो बहुत से लोगों को टाइटैनिक पर सफर करने की एक्साइटमेंट होने लगी थी। सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें टाइटैनिक का टिकट मिल जाए, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वो टिकट टाइटैनिक का नहीं बल्कि उनकी मौत का टिकट है। सबको लगता था कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वालों ने ये दावा शुरू कर दिया था कि टाइटैनिक और व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के इन्हीं दावों की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ टिकट खरीदना शुरू कर दिया था। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने के अगले महीने ही टाइटैनिक अपने पहले सफर की तरफ निकलता है। टाइटैनिक का पहला सफर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ था और टाइटैनिक के अंदर कुल मिलाकर 2224 लोग थे, जिसमें 1317 पैसेंजर और 1907 टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स थे, जो कि टाइटैनिक पर काम किया करते थे। यानी टाइटैनिक के पहले सफर में ही इस पर हजारों लोग थे, जिनमें गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान भी शामिल थे। और उन लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जो कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास एवं थर्ड क्लास था। थर्ड क्लास यानी जिन पैसेंजर्स की टिकट सबसे सस्ती थी उनको थर्ड क्लास पैसेंजर कहा जाता था। इसी तरह सेकेंड क्लास के पैसेंजर्स की टिकट थर्ड क्लास वाले पैसेंजरों से महंगी थी, इसलिए उन्हें सेकेंड क्लास एवं जिनका टिकट सबसे महंगा था उनको
फर्स्ट क्लास पैसेंजर कहा जाता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा रईस घरानों से थे। यानी उन्होंने सबसे महंगा टिकट खरीदा था, जिसका टिकट जितना ज्यादा महंगा था उसको उतना ही ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था। जैसे कि दोस्तों, टाइटैनिक पर 300 के आसपास फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे। उन सभी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को अलग अलग रूम दिया गया था और उनके लिए समस्त सुविधाएं लग्जूरियस थीं। और वहीं 700 ज्यादा थर्ड क्लास मेंबर्स थे, जिनके लिए सिर्फ 2 वॉशरूम अवेलेबल थे। दोस्तों, अब अगर बात की जाए टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के बारे में, तो उन लोगों में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग भी मौजूद थे। और इतना ही नहीं, उस वक्त का सबसे अमीर इंसान जॉन जैकब भी उस जहाज पर मौजूद था, जिसके पास उस वक्त $150 मिलियन की संपत्ति थी, जो कि आज के समय में $35 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। तो भले ही वो आदमी उस वक्त का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन वो भी टाइटैनिक के साथ ही पानी में डूबकर मर गया। और दोस्तों, टाइटैनिक पर 12 कुत्ते थे, जिनमें से सिर्फ 3 कुत्ते ही बचे थे। दोस्तों, जब टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ था तो 4 दिन तक उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन 5वें दिन रात को टाइटैनिक की आखिरी रात थी। दोस्तों, रात के लगभग 11:30 बज रहे थे कि टाइटैनिक के एक पहरेदार को एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। उस आइसबर्ग को देखते ही वो पहरेदार शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आइसबर्ग बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था। रात के लगभग 11:30 बजे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और टाइटैनिक पर मौजूद क्रू मेंबर्स के पास कोई भी दूरबीन भी नहीं थी, इसलिए वो आइसबर्ग दूर से दिखाई भी नहीं दिया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े जहाज पर एक दूरबीन भी नहीं थी। तो आपको हम बताते चले कि टाइटैनिक पर दरअसल दूरबीन और टेलीस्कोप सब मौजूद थे, लेकिन जिस रूम में ये सब इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, उस रूम की चाबी शायद क्रू मेंबर से गुम हो गई थी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनको इस गलती का आखिर क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब क्रू मेंबर्स ने उस आइसबर्ग को देखा तो सभी क्रू मेंबर्स में भगदड़ मच गई। उन्होंने टाइटैनिक का इंजन फौरन रिवर्स किया और टाइटैनिक को घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वो आइसबर्ग के बहुत ही करीब आ चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपनी राइट साइड से उस आइसबर्ग से तेज से टकरा गया। और वो आइसबर्ग इतना ज्यादा बड़ा था कि टकराने से टाइटैनिक के बहुत सारे कंपार्टमेंट में अच्छा खासा डैमेज हुआ, जिससे टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था। शुरुआत के कुछ समय तक लोगों को सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि वो बच जाएंगे, क्योंकि टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक फिर भी नहीं बचा, क्योंकि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वो पूरे 100 फुट लंबा था, जो कि ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से आया था। और वो आइसबर्ग इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि उसे देखने के सिर्फ 37 सेकंड बाद ही वो टाइटैनिक से टकरा गया। दोस्तों, टाइटैनिक में अब बहुत ही तेजी से पानी भर रहा था और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। और लोगों की परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब पानी लोगों के कंपार्टमेंट में घुसना शुरू हो गया। उस वक्त लोगों में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा था। उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान को सिर्फ अपनी जान प्यारी है और किसी को अपनी फैमिली की। और टाइटैनिक को बनाने वालों ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने टाइटैनिक पे सिर्फ 20 लाइफ बोट ही इंस्टॉल की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, तो इस पर ज्यादा लाइफ बोट्स का क्या फायदा होगा। उन्हें लग रहा था कि अगर वो टाइटैनिक पर ज्यादा लाइफ बोट्स इंस्टॉल करेंगे तो इससे शायद टाइटैनिक की खूबसूरती कम हो जाएगी। और जहां टाइटैनिक पर 2224 लोग थे, अब उनको बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिन पर इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया था कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बहुत से कमजोर दिल वाले लोगों को हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मौत वहीं पर हो गई थी। और जहां टाइटैनिक पर लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, वहीं टाइटैनिक पर 35 इंजीनियरिंग स्टाफ भी मौजूद था, जो कि टाइटैनिक के इंजन को ऑन रखने की कोशिश में लगा था ताकि वो लोगों को बचा सकें। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ उन 35 स्टाफ्स में से
एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बचा। पर टाइटैनिक पर एक क्रिश्चियन फादर भी थे जिनका नाम फादर वाइल्स था। उन्होंने लाइफ बोट पर जाने से इनकार कर दिया और टाइटैनिक पर ही रुककर मरते हुए लोगों के लिए दुआ करने लगे। उनकी मौत भी टाइटैनिक पर ही हुई थी। उनकी लाश आज तक नहीं मिली है। टाइटैनिक पर 1500 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से सिर्फ 537 लोगों की ही लाशें मिली हैं। बाकी लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कुछ म्यूजिशियंस म्यूजिक प्ले कर रहे थे ताकि वो लोगों को डूबने का डर से दूर कर सकें। वो सब म्यूजिशियंस भी डूब कर मर गए और अपनी इस बहादुरी की वजह से आज भी जाने जाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर एक जापानी आदमी था जो कि टाइटैनिक के हादसे से बचकर आ गया था। और जब वो अपनी कंट्री वापस गया तो जापान के लोगों ने उसे जलील करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जब इतने सारे लोग मारे गए तो तू वापस कैसे आ गया? इसे भी उन लोगों के साथ ही मर जाना चाहिए था। जापान के इस रूल के मुताबिक उसने बहुत ही शर्मनाक काम किया था। उसके नाम पर कई सारे पेपर्स भी पब्लिश किए गए थे जिसमें उसे बेशर्म करार दिया गया था और फिर सारी जिंदगी उसकी फैमिली के लोगों को शर्मनाक होकर जीना पड़ा था। दोस्तों, टाइटैनिक पर एक कपल भी था जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आइसोडो नाम का एक बिजनेसमैन था जिसको लाइफ बोट पर बैठने के लिए बोला गया, लेकिन आइसोडो ने लाइफ बोट पर बैठने से इनकार कर दिया। वह बोला कि जब तक टाइटैनिक पर मौजूद सारी औरतों और बच्चों को बचा नहीं लेंगे तब तक मैं बोट पर नहीं बैठूंगा। आइसोडो से उसकी बीवी बहुत प्यार करती थी। वह बोली, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गुजारी है तो मैं भी अपने शौहर को छोड़कर नहीं जा सकती। और उसने अपने हस्बैंड के साथ वहीं बोट पर रहने का फैसला किया। वो दोनों मियाँ बीवी भी वहीं पर मारे गए थे। और दोस्तों, जिसने टाइटैनिक को डिजाइन किया था उसका नाम थॉमस क्रूज था। उसको भी आखिरी बार तब देखा गया था जब वह लोगों को बचाने के लिए अटलांटिक ओशियन में कुर्सियां फेंक रहा था। ऐसा माना जाता है कि वो भी टाइटैनिक के साथ डूबकर मर गया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को भी आइसबर्ग के बारे में नहीं पता था, बल्कि उन्हें अपने इन 4 दिन के सफर में लगभग 6 आइसबर्ग मिली थी। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग टाइटैनिक को क्या समझकर बैठ गए थे। उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं। उन्होंने किसी की भी वार्निंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों, जो लोग भी टाइटैनिक से बचकर वापस आए थे उन्होंने बताया कि वह मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। जब हजारों लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे और टाइटैनिक डूब रहा था तो आप सोच सकते हैं कि वो मंजर कितना ज्यादा भयानक रहा होगा। इस हादसे को समुद्र का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया की शिप कंपनियों ने सेफ्टी पर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कोशिश करना शुरू कर दिया कि ऐसी गलती भविष्य में कभी नहीं हो जो गलती टाइटैनिक के साथ हुई थी। यानी वो गलती पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनकर रह गई। और दोस्तों, जिस वक्त टाइटैनिक डूबा था उस वक्त अटलांटिक ओशियन के पानी का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि आपको रात के 2 बजे बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा तो आपका क्या हाल होगा। तो जरा सोचो कि जो लोग अटलांटिक ओशियन के ऊपर से पानी की तरफ देख रहे होंगे उनको अपनी मौत साफ नजर आ रही होगी। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने में पूरे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे और टाइटैनिक का मलबा 12,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में आज भी मौजूद है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में पूरे 70 साल लग गए थे, क्योंकि अटलांटिक ओशियन की गहराई में कोई भी चीज ढूंढना आम बात नहीं है और ऐसी गहराई जहां रोशनी भी न हो। साइंटिस्ट का ये मानना है कि टाइटैनिक का ये मलबा शायद 2030 तक खत्म हो सकता है, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के इस मलबे को खा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।